ये क्या था अपना आखिरी टॉपिक? कहाँ तक कर लिया था अपन ने? कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको, क्या था बताओ? 24.95 ग्राम्स ब्लू विट्रियोल वाला क्वेश्चन था। ओके, कर क्या है आप लोग? मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज 1 मोल होगी तो उसके कितने मतलब होंगे, याद है आपको? 1 मोल में क्या क्या पता किया आपने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, कितने होंगे बेटा? Na पार्टिकल। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? Na। और उसका मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर या फिर मोलर मास के बराबर, हाँ है ना? मोल्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। और बोलो, और अगर क्या निकालना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये फैन बंद करना, ये वाला बंद करो। चलिए, तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CuSO4.5H2O। इसका मोलर मास आपने निकाला होगा, 249.5 आ गया होगा। आया है क्या? कितने लोगों का आ गया था ये? कॉपर का होता है 63.5। मैंने एक करवाया भी था अलग से भी, याद है? तो मोल्स कितने आएंगे इसके? मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, तो 24.95 अपॉन 249.5, दैट्स 0.1 मोल। क्यों सर, यही आया आंसर? इसके 1 मोल में वाटर कितने मोल हैं? 5 मोल है, हाँ है ना? तो 0.1 मोल में कितने होंगे मोल्स ऑफ वाटर? मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, अच्छा एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ जो वाटर होगा वो क्या होगा? 5 टाइम्स मोल्स ऑफ .5H2O, हाँ है ना? ये लिखेंगे ना बेटा, एंड दैट कम्स आउट टू बी व्हाट? ये 0.1 है तो 0.5 मोल आ जाएगा वाटर के, 0.5 मोल्स। मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कितने हैं इसमें? एक ही है? अरे बोलो यार, एक में एक है, तो 0.1 में कितने होंगे? मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कितना हो जाएगा? 0.1 मोल। यहां तक कितने लोग के सही हैं क्लास में? सभी के सही हैं, वेरी गुड। थर्ड वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब क्या है? मोल्स ऑफ कॉपर, एटम्स के मोल्स। कॉपर कितने? एक ही कॉपर है, तो मोल्स ऑफ कॉपर कितने होंगे? 0.1 में 0.1 ही होगा। मोल्स ऑफ सल्फर, सल्फर भी एक ही है, तो 0.1 में 0.1 ही होगा। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एक में कितने? 4 यहां और 5 यहां, 9 है, तो 0.1 में कितने होंगे? 0.1 इंटू 9, दैट इज 0.9 मोल। हेलो सर। एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 10 हाइड्रोजन एटम है, हाँ है ना? एटम, एटम कितने हैं? 10। क्या हो जाएगा? 10 इंटू 0.1, दैट इज 1 मोल। हाइड्रोजन 1 मोल होगा। फिर क्या पूछा आपसे? मास ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर का मास कितना होता है बेटा? 1 मोल का 18 ग्राम। कितने मोल वाटर है? 0.5, तो 0.5 मोल का कितना होगा? 9 ग्राम्स हो जाएगा, हाँ या ना? नहीं है समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट, वेट ऑफ कॉपर सल्फेट। वेट ऑफ कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना होता है? 159.5। ये 1 मोल का मास है। कॉपर सल्फेट है कितना? 0.1, इंटू 0.1 कर दो, कितना आ जाएगा? 15.95 ग्राम्स। क्यों भाई, सही है? और देखो जरा, ये कॉपर सल्फेट और वाटर मिला के ही तो ब्लू विट्रियोल बना है ना? तो अगर मैं वाटर का मास और कॉपर सल्फेट का मास मिलाऊं तो कितना आना चाहिए? 24.95। जरा चेक करना, आ रहा है क्या? 15.95 प्लस 9 ग्राम, कितना आ रहा है? 24.95 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? यानी अपन सब कुछ सही कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ मास ऑफ एवरी एटम, मास ऑफ कॉपर कितना होगा? 1 मोल का मास होता है 63.5। कॉपर कितने मोल है? 0.1, तो 0.1 मोल का कितना हो जाएगा? बोलो यार। 6.35 ग्राम्स, हाँ या ना? वेट ऑफ सल्फर, 1 मोल का सल्फर का मास कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। तो 0.1 मोल का कितना होगा?
ये हो जाएगा 3.2 ग्राम। ऑल राइट, वेट ऑफ ऑक्सीजन, एक मोल का होता है 16, ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं बेटा? 0.9, कितना हो जाएगा? 14.4, 144 होता है ना, 16 9 जा, हाँ। ऑल राइट, एंड व्हाट अबाउट वेट ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के एक मोल, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? 1, और एक ही मोल है तो 1 ही होगा, हाँ या ना? अगेन आप इन सबों को भी ऐड, सभी को ऐड करेंगे, सारे एटम का मास, तब भी कितना आना चाहिए? 24.95। चेक करो आ रहा है क्या? 1 ग्राम ये और ये, तो 15.4 हो गया, 15.4 और 3.2, 18.6, 18.6 एंड 6.24.95, हाँ या ना? आ गया सर, सेम आ रहा है, सब कुछ सही है मतलब। अब नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो नंबर ऑफ कॉपर एटम, नंबर ऑफ कॉपर एटम, कॉपर के कितने मोल्स हैं? 0.1, एक मोल में कितने होते हैं? Na, तो 0.1 में कितने होंगे? 0.1 Na। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलो बेटा, नंबर ऑफ व्हाट? सल्फर एटम ना, सल्फर एटम, सल्फर 0.1 Na, हाँ या ना? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, आवाज ही नहीं आई, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 मोल है तो Na होगा, हाँ या ना? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, आवाज नहीं आई, कितने? 0.9 Na। नहीं बेटा अब कल आना, कल जब टाइम पे आ जाना तब आना। चलिए नेक्स्ट, और बताइए, आगे बताइए, इसमें और भी कोई सवाल था इसके अंदर? क्या था? नहीं, इसमें कोई और सवाल थे? इसमें एक सवाल मैं और आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? चलो, मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 कितने होंगे ये बताइए, और वेट ऑफ H2 क्या होगा ये बताइए। मोल्स ऑफ H2 कितने होंगे बेटा? एक में कितने H2 है बेटा? एक में 5, आया ना? बोलो यार, तो 0.1 में कितने होंगे? 0.1 इंटू 5, दैट इज 0.5 मोल। और मास कितना हो जाएगा? H2 का मास कितना होता है? 2 ग्राम एक मोल का, तो 0.5 मोल का कितना हो जाएगा? 1 ग्राम, आया ना? समझ आया नहीं आया? एक्स्ट्रा ऐड कर लो 2 क्वेश्चन, H2 के मोल्स। पूरी तरह से आपने एक क्वेश्चन को उधेड़ के रख दिया, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया उसका, आया ना? एक एक चीज निकाल ली उसमें, कुछ नहीं छोड़ा, आया ना? एक एक एटम, एक एक मॉलिक्यूल, सब कुछ जो चाहिए वो बता सकते हैं, हाँ या ना? सब कुछ निकाल सकते हैं आप इजीली। चलिए, अगला सवाल था ये, इसका आंसर क्या है बेटा? कितने लोग का ए आया? रेज हैंड। ऑप्शन ए, नहीं आया ए? बी, सी तो आया होगा किसी ने। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन, आधी क्लास का ऑप्शन डी, तेरा कुछ भी नहीं आया, क्यों? हाँ, which of the following has same number of atom? क्वेश्चन को थोड़ा मैं बदल भी सकता था, which of the following have highest number of atom? highest number of atom, अब बताओ, अब आंसर ए जाएगा, हैं? ए, डी। देखो भाई, ये बिल्कुल मजाक का सवाल नहीं है, ये आपके मुंह पे तमाचा है।
अगर आप ये गलत कर रहे हैं तो बहुत बुरा झापड़ है आपके मुंह पे। इतना पढ़ने के बाद भी आप इसी बकवास कर रहे हैं। टेक योर टाइम, यू हैव 1 minute। आई वांट आंसर, आई वांट द राइट आंसर। नंबर ऑफ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। बोला है इन सब में से किसके पास सेम नंबर ऑफ एटम है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास था, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम किसके। टेक योर टाइम। ए आया, डी आया। भाई क्या आया? ऑप्शन ए। हाउ मेनी ऑफ यू ऑप्शन ए? ऑप्शन ए, half of the class. Very well done. Anyone C? Anyone is going for C? Anyone B? Anyone D? Option D. Oh, half of the class is going for D. All right, sir. Let's check. So the question is asking about number of atom, right? के पास कितने हैं? 60 ग्राम ऑक्सीजन एटम है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पहले निकालेंगे, कितना आएगा? 16/16, दैट इज 1 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन एटम है ना? नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1 मोल है ना, Na हो जाएगा, हाँ है ना? ठीक बात है। ये ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या समझते हैं आप? तो मोल्स ऑफ O2 निकालेंगे आप यहाँ पे। मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा? 16/32, दैट इज 1/2 मोल। ये मोल्स 1/2 मोल्स ऑफ O2 है। ये हमें पूछ क्या रहा है? एटम। क्या पूछ रहा है? तो किसके मोल निकालने पड़ेंगे? मोल्स ऑफ एटम निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन, एक मोल में कितने ऑक्सीजन है? 2। हाफ मोल में कितने होंगे? 2 × 1/2 यानी कि 1 मोल। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फिर से Na। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन में क्या पूछा? एटम कितने हैं, आप क्या निकाले? मॉलिक्यूल कितने हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर एटम। तो O2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एटम निकालना है आपको। यहाँ मोल्स ऑफ O3 निकालिए। 16/48, दैट इज 1/3। 1/3 मोल्स ऑफ O3 है, ना कि मोल्स ऑफ O2 है, हाँ है ना? तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? एक मोल में कितने ऑक्सीजन है? 3। एक में 3 है तो 1/3 में कितने होंगे? 1, आया ना? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फिर से क्या गेम आपके साथ? तीनों क्या है? ऑल हैव सेम नंबर। करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेम नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं बोला, सेम नंबर ऑफ एटम पूछा, तो सबके एटम निकालने पड़ेंगे। यहाँ एटम दे रखा है तो सीधे एटम का ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल दे रखा है इन दोनों, तो मॉलिक्यूल से पहले एटम के मोल्स निकालेंगे। एटम के मोल्स आ जाएंगे तो एटम के मोल से क्या निकाल लेंगे अपन? एटम के मोल से क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ एटम्स, हाँ है ना? द आंसर इज व्हाट? ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम। जिन्होंने कर लिया वेल डन, जिन्होंने नहीं किया तो अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब आपका फोकस अभी बन नहीं पा रहा है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको निपटा दिया, आपको लग रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा है चैप्टर, ये है वो है दुनिया भर की चीज़ें, आप थोड़ा रिलैक्स हो रहे होंगे। बिल्कुल रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, जैसे आप रिलैक्स होंगे तुरंत झापड़ मारेगा चैप्टर आपको। पूरे टाइम अटेंटिव रहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए फटाफट, सभी लोग लिखें। amongst the following amongst the following amongst the following choose the ones
विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम। सेम सवाल, सेम जैसा सवाल करा रहा हूं आपको। चूज चूज द वंस विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। का मॉलिक्यूलर वेट मैं यहां लिख दे रहा हूं, जल्दी से खत्म करिए करके इसको। इधर मैं क्वेश्चन लिख के खत्म कर रहा हूं, उधर आंसर आ जाना चाहिए। सवाल समझ में आया आपको? ये गलत नहीं होना चाहिए बेटा किसी का भी, फिर ठीक नहीं होगा। चलिए, आपके पास 40 सेकेंड्स हैं और। चलिए चलिए निपटाइए सवाल को। क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, समझ में आ गया? इनमें से किसके पास नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है। तो द फॉलोइंग है सेम नंबर ऑफ एटम। क्या आंसर? फर्क करो। तो वही कर रहे हो। क्या है, बता क्या रहे हो? क्वेश्चन पूछ किसके बारे में रहा है, निकाल क्या रही हो? मॉलिक्यूल। अभी अभी क्वेश्चन किया और अभी अभी दिमाग में बात नहीं आई। ये है स्टोरी। आ गया भाई, क्या है? 20 सेकेंड, लास्ट लास्ट 20 सेकेंड। भाई भाई, कर नहीं रहा क्या तू? क्या कर रहा है? 12 ग्राम से 6 ग्राम को डिवाइड किया तो 6 ग्राम आ गया।
12 ग्राम को 2 ग्राम से डिवाइड किया तो 6 ग्राम आ गया। 12 ग्राम अपॉन 2 ग्राम, 6 ग्राम। यूनिट आएगी अभी भी मतलब। क्लास के बाद जरा ऑफिस में। हाँ भाई, हो गया। क्या आंसर आया? ए बी डी। कितने लोग आया ए बी डी? ए बी डी। ओके, इधर पे भैया आप लोगों का क्या है? ए और ई, ए एंड डी, और ए एंड डी, ए एंड डी। हाँ भाई, क्या है? ए बी डी, ए और डी। इधर भाई क्या है? ए बी डी। चलिए सर, शर्म करिए आप लोग, इतना पढ़ाने के बाद ये स्थिति है। मोल्स ऑफ Na2CO3 यहाँ से कितना आएगा? गिवन मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, कुछ करना ही नहीं है। 212, 106, कितने आ गए बेटा? 2 मोल। मोल्स ऑफ एटम कितने आएंगे? तो देखो, एक में कितने एटम है? ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, 4 और 2 सोडियम 6। एक में 6 है, 2 में कितने होंगे? 2 × 6, 12 मोल्स ऑफ एटम है। हाँ है ना? 12 मोल यानी कि 12 Na आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। हाँ है ना? नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 12 Na। बोलो यार, इसमें बोलो मोल्स ऑफ Na2O। 248 डिवाइडेड बाई 62, कितनी बार में गया? 4 मोल आ गया। ये मोल्स किसके हैं? मॉलिक्यूल के। हमें एटम के मोल निकालने हैं। एक में कितने एटम है? 3। 4 में कितने होंगे? हाँ, एक में 3 है तो 4 में कितने होंगे? अगेन 12 मोल आ गया, और 12 मोल आ गया तो एटम कितने होंगे? 12 Na, यानी ये भी वही है। हाँ है ना? लुक एट दिस क्वेश्चन, मोल्स ऑफ NaOH। NaOH के मोल्स कितने आएंगे बताओ? गिवन मास 1 मोल, 240 डिवाइडेड बाई 40, कितने मोल? 6 मोल। 6 मोल आए। एक में कितने एटम है? सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 3 है, एक में 3 है तो 6 में मोल्स ऑफ एटम। एक में 3 है तो 6 में जो हो गया 18 मोल। और आपको मालूम है ये क्या आ जाएगा फिर? 18 Na, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक बात है? मोल्स ऑफ H2 गिवन मास अपॉन मोलर मास 2, तो 6 मोल। बोलो यार, मोल्स ऑफ एटम, एटम के मोल्स कितने हो जाएंगे? एक में 2 एटम है हाइड्रोजन के। हाँ है ना? तो 6 में कितने हो जाएंगे? एक में 2 है तो 6 में ये 12 मोल्स ऑफ एटम आ गया। तो नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे? 12 Na। हाँ है ना? यहाँ बताओ, मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास अपॉन 220 अपॉन 44, दैट इज 5 मोल्स। बोल बेटा, मोल्स ऑफ एटम कितने आ जाएंगे? एक मोल में कितने एटम है CO2 के? बोलो, 3 है। हाँ है ना? 3 × 5, दैट इज 15 मोल। तो एटम कितने हो जाएंगे? 15 Na। क्या ख्याल है आपका? हाँ, कौन कौन से सेम हुए? ये वाला, ये वाला और ये वाला। करेक्ट आंसर इज व्हाट? A, B and D। A, B and A, B and D। दिस आंसर इज करेक्ट। कितने लोग आ गया था? अभी भी लोगों का नहीं आया, ये बहुत शर्म की बात, बहुत बहुत ज़्यादा शर्म की बात। इस पढ़ाने के बाद ये स्थिति है। और पता है आपको ये कब का सवाल है? अभी आया था, पिछले संडे को 2025 टेस्ट हुआ नीट का। ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ये आया था। बहुत डिफिकल्ट है? हाँ, बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, इट्स इजी क्वेश्चन, बट इट वाज क्वाइट लेंदी। इट विल टेक मोर देन 1 मिनट सॉल्व। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो 1 मिनट ज़्यादा लेगा आपका। आइए समझ में? अगर प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है तो अभी जो कि चैप्टर खत्म होते हो जाएगी आपकी अच्छी प्रैक्टिस, तो आप यहीं से देख लेते थे यार ये मोलर मास है, ये डबल मास है, 2 मोल होगा, 2 मोल होगा। एक में गिन लिया, यहीं पे कितने हैं? 3, 4, 6।
एक में है 6 तो दो में होंगे 12, तो यहाँ पे 12 एन, सीधे 12 एन लिखेंगे आप आंसर में, 12 एन है। ऐसे आप बिना पेन उठाए सीधे आंसर लिख सकते हैं। यहाँ 62 दिख रहा है, यहाँ 48, ये जा रहा है 4 बार में, दिख रहा साफ साफ 4 बार में जा रहा है 4 मोल, और ये 3 इसमें है, तो 4 और 3 12 आया ना। के पास भी 12 मैंने सीधे लिख दिया। ये सीधे तब लिख पाएंगे आप जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग में सारा चीज़ें सेट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। फिर ये क्वेश्चन आपसे 50 सेकंड में भी हो सकता है, 40 सेकंड में भी हो सकता है। आई बात समझ में? लेकिन अभी नहीं हुआ कुछ लोगों से, यही बहुत दुख का विषय है, क्वेश्चन ही नहीं हुआ। तो इतने सवाल करने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर आप समझिए आप क्या किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे क्या कर रहे हैं आप, टाइम पास चल रहा है आपका। और ये वो तब है जब आप अभी डेमो ले रहे हैं, डेमो आई मीन 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, जब आप एकदम इनिशियल स्टेज में हैं। सबसे ज़्यादा जोश बच्चे के अंदर अभी होता है पढ़ाई का, उसके बाद धीरे धीरे वो दुनियादारी में बिजी हो जाता है ना, वो अपना फ्यूचर देखने लगता है इधर उधर, और जैसे ये सब देखना शुरू करता है अपने आप पढ़ाई उससे दूर हो जाती है। विथ टाइम बहुत सारे लोग और खराब भी हो जाते हैं। शुरू में तो सभी अच्छे होते हैं, शुरू में अच्छों की ये हालत है, ये नहीं बन रहा है ना। सब क्या स्नैपचैट और वो वाले हो ना, इंस्टाग्राम पूरा टाइम यही सब, इसीलिए नहीं बन रहा है। दिन भर आपका दिमाग क्या उल्टी सीधी चीज़ों में लगा हुआ है। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए ना, इससे आसान, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन ने किए थे यहाँ पे देखो। ये ब्लू विट्रियोल वाला, ये उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये हो गया आपसे, आप समझ रहे हैं? वो नहीं हुआ, लेकिन आसान नहीं हुआ, क्यों? दिमाग एक जगह पे नहीं, ये हो गया, ये हो गया, बट वो नहीं हुआ। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करके आया, चल दिया। चलिए एक छोटी सी बात समझिए, अगेन अब एक नई चीज बता रहा हूँ आपको, ध्यान समझ। क्या है, कभी कभी एक कुछ ग्राम एटम या फिर ग्राम मोल, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब होता है मोल। तो क्या मतलब होता है? ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो मोल्स दिया हुआ है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, का क्या मतलब? इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम नहीं है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या मतलब है? मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट सर? दिस मीन्स 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, आया ना? 1 मोल का मास कितना होता है? 16। तो यार, तो 1 ग्राम एटम एंड 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है? मास इज गिवन, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको? मास ही दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? मोल्स। तो ग्राम एटम एंड ग्राम ऑफ एटम, ग्राम और एटम के बीच में जहां पे ऑफ आया, मास हो गया। तो ग्राम और एटम के बीच में ऑफ नहीं आया तो ये क्या हो गया? मोल्स हो गया। बस दिस स्मॉल डिफरेंस आपका क्वेश्चन, आपका आंसर गलत करा। एग्जामिनर धीरे से आपके साथ खेल जाएगा, ऑप्शन में लिख देगा 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। आप सोचेंगे 5 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है, क्योंकि 5 ग्राम नहीं दिया है, 5 मोल दिया हुआ है। नहीं समझे आप? क्या दिया हुआ है? 5 मोल्स। देयर इज अ डिफरेंस, 1 ग्राम एटम एंड 1 ग्राम ऑफ एटम। 1 ग्राम ऑफ एटम इज मास, 1 ग्राम एटम इज नॉट मास, इट इज व्हाट? मोल्स। तो सिमिलरली देखना, 1 ऐसे लिख देता हूँ, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2, मतलब एंड 2 ग्राम्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल। क्या मतलब इन दोनों का? दोनों का सेम मतलब है, अलग अलग मतलब है? हाँ, पहले वाले का क्या मतलब है?
इसका मतलब है मोल्स इज गिवन, हाँ है ना, यहाँ मोल गिवन है, मोल इज गिवन, और यहाँ पे बेटा मास इज गिवन, यहाँ पे मास दिया हुआ, ये आपको समझना पड़ेगा, आया ना। मोल दिया, कितना मोल दिया हुआ है, क्या लिखेंगे इसको, 2 मोल्स ऑफ वाटर, हाँ या ना। मास ऑफ वाटर कितना होगा, 1 मोल का कितना होता है 18, 2 मोल का कितना होगा 36 ग्राम्स ऑफ H2, आया ना। अगर कहीं लिखा है 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या मतलब 2 ग्राम वाटर नहीं है, 2 मोल वाटर है, मास कितना होगा उसका 36 ग्राम, कितना होगा बेटा 36 ग्राम, प्लीज नोट नोट करिए इस बात को। तो एक एक अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल बेसिकली व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है, ना कि मास होता है। ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल इज मोल्स नॉट मास। जल्दी बेटा जल्दी करिए इसको। हो गया, बोलो, नोट कर लिया। चलिए अब मैं आपको थोड़ा एक अलग तरह का सवाल कराता हूँ, चलिए लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in 54 grams of aluminium plus 3 iron। क्या बोला है, एल्यूमिनियम प्लस 3 के कितने लिए गए हैं 54 ग्राम्स। आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ कितने होंगे, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पूछा जा रहा है। आप दिमाग लगाना चाहेंगे या मैं करूं, करना चाहेंगे आप, लगाइए, चलिए 30 सेकेंड ले लीजिए आप, रफ पे करिएगा। क्या
ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ भाई, बाकी लोग कितने लोगों ने कर लिया? बताओ इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन है 20 Na। प्रोटॉन कितने है? कितने? 26 Na। और न्यूट्रॉन कितना है? 28 Na। कितने लोगों का ये आया आंसर? ऑलराइट, नॉट बैड। ये हो तुम पीछे? हाँ तुम पीछे कहाँ दिख रहा है? हाँ, तेरे कोई बोल। हाँ किया है, खड़ा हो जा, दिखा ला के। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब सुनिए ध्यान से। देखो यार, अब एकदम से इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल पूछ लिया है। एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हाँ है ना? तो आपको थॉट क्या रखनी है? आपको दे रखा है एल्यूमिनियम का मास, तो एल्यूमिनियम के उससे क्या आ जाएंगे? मोल्स। एल्यूमिनियम के मोल से क्या निकाल सकते हैं? एल्यूमिनियम के आयंस निकाल सकते हैं, हाँ है ना? क्या एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालने से एल्यूमिनियम के मास में कोई फर्क पड़ता है? एल्यूमिनियम कितना होता है? 13 and 27। मास तो 27 ही रहेगा, आया ना? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम +3 निकाल सकते हैं हम लोग, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका? 54। और 27 मोलर मास, ये आ गया 2 मोल। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितने आ जाएंगे? आगे जाएंगे। एल्यूमिनियम +3 आयन कितने आ गए? 1 मोल में कितने होते हैं Na? 2 मोल में Na। एल्यूमिनियम के आयंस पता चल गया कि एल्यूमिनियम के पास टोटल उस सैंपल में 54 ग्राम में एल्यूमिनियम के आयंस कितने हैं। अब अगर ये पता चल जाए कि एक एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है, तो क्या ये पता चल जाएगा इतने सारे एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है? आया ना? आसान सा काम है यार ये तो निकालना। एल्यूमिनियम +3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे? 13। लेकिन 3 पॉजिटिव यानी 3 चले गए, क्या ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा? कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन निकलता है क्या? नहीं, तो एटॉमिक नंबर के बराबर कितने? 13। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? दिस माइनस दिस, 27 - 13 कितने आ गए? 14। यानी एक एटम में पता चल गया कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो इतने सारे आयन में कितने होंगे? निकाल लेंगे? अरे बोलो। तो इसमें निकाल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने आ जाएंगे? एक में कितने हैं? 10। तो 2 Na में कितने होंगे? 2 × सॉरी, एक में है 10, तो 2 Na में कितने होंगे? 10 × 2 Na। हाँ ना, दैट इज व्हाट? 20 Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा? आवाज ही नहीं आई। हाँ, एक में कितने हैं? 13, तो 2 Na में 26 Na। हाँ या ना? ऑलराइट, नेक्स्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक में कितने बेटा? 14, तो 2 Na में कितने होंगे? शायद समझा पाया मैं आपको, नहीं समझ में आया? इजी, पक्का समझ गया ना आप? तो क्या करना पड़ा यहाँ पे? एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा। पहले आप एक के अंदर निकाले सब कितने हैं, और फिर निकाल लिया टोटल कितने एटम है। तो पहले आपने एक एटम के अंदर, एक आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाला, उसको साइड में लिख लिया, और फिर जो सैंपल दिया था उस सैंपल में पता कर लिया कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम हैं। उन सभी एल्यूमिनियम में कितने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया उससे नंबर से, एंड यू गेट व्हाट एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नहीं आया समझ में? आ गया सर? चलिए नोट करिए इसको, नोट करिए फटाफट, प्रॉपर नोट करना है, ये सब सवाल आते हैं, सब मालूम होना चाहिए आपको। ऑलराइट सर, करो करो जल्दी करो।
अगला सवाल लिख लेना, करके आना घर से। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 54 grams of water, 54 grams of water। क्या बेटा? अच्छा, व्हाट इज हैवी वाटर? यस, हैवी वाटर क्या होता है बेटा? T2, ड्यूटेरियम होता है। एंड व्हाट इज हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ना ड्यूटेरियम, 1H3। और इसी को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। हाँ है ना? इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो प्रोटियम हैज नो न्यूट्रॉन बट ड्यूटेरियम हैज 1 न्यूट्रॉन, ट्राइटियम हैज 2 न्यूट्रॉन्स। हाँ है ना? नोट कर लीजिए। चलिए, 54 ग्राम्स ऑफ इस वाटर लिया है और इसमें क्या पूछा गया आपसे? 54 ग्राम्स ऑफ वाटर में क्या पूछा गया आपसे? नंबर ऑफ क्या बताइए? बोलो यार। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ है ना? चलो नोट करो इसको, निकाल लेंगे आप? बोलो यार। तो ये थे थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और अभी तक हमने मोल को कैसे क्लासिफाई किया बेटा? बाई मास एंड बाई नंबर। अगर मोल पता है तो मास बता सकते हैं, और मोल पता है तो और क्या बता सकते हैं? नंबर। और उल्टा भी कर सकते हैं, अगर नंबर या मास पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? मोल्स निकाल सकते हैं। आइए अब मैं एक नई चीज समझाता हूं आपको। मोल्स बाय वॉल्यूम। क्या बेटा? मोल्स बाय वॉल्यूम, यानी कि ये कौन सा हो गया? थर्ड वन, राइट सर? क्या आपको ऑलरेडी आइडियल गैस इक्वेशन पता है? बताइए सर, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? हाँ बोलो बोलो बोलो। PV इज इक्वल्स टू nRT। आया ना? इस PV इक्वल्स टू nRT में कौन क्या है बता सकते हैं आप? चलो एक एक करके सब लोग बताओ। व्हाट इज P? प्रेशर ऑफ गैस। क्या है बेटा? प्रेशर ऑफ गैस। बहुत ध्यान सुनना है क्योंकि बहुत रेलेवेंस है इसका। P इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ गैस। व्हाट इज N? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। व्हाट इज R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आया ना? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड व्हाट इज T? टेम्परेचर ऑफ गैस। टेम्परेचर ऑफ गैस। अब सुनना थोड़ी देर ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं। टेम्परेचर की यूनिट क्या क्या होती है बेटा? केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। हाँ है ना? और अगर जो केल्विन में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को, तो टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, में 273 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। क्या ये बात सबको पता है? बोलो यार। यस, कन्वर्जन पता होना चाहिए। ऑल राइट, टेम्परेचर की यूनिट समझ में आ गई अपन को। व्हाट इज, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑल्सो इज नंबर ही है, वो तो नंबर की कोई यूनिट होती नहीं है। हाँ है ना? अरे बोलो। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा? हाँ, पास्कल और ATM। वेरी गुड। और यस बोलो, बार, टॉर। वेरी गुड। और mm ऑफ Hg या सेंटीमीटर ऑफ Hg, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया ना? बोलो यार। ये सब होता है। अब इसमें कन्वर्जन आपको पता, हल्का फुल्का पता होना चाहिए। 1 ATM में कितने mm ऑफ Hg होते हैं? 760। क्या होता है? mm ऑफ Hg, या इसी को बोलते हैं 760 टॉर भी बोलते हैं। 1 ATM में कितने टॉर होते हैं? तो भाई 1 ATM मीन्स 760 टॉर। तो आप यहां से कह सकते हैं इसका मतलब 1 mm ऑफ Hg का मतलब 1 टॉर। है ना?
नहीं समझ में आया? ऑल राइट, छोटा सा कन्वर्जन ध्यान रखना, ये यूनिट ऑफ प्रेशर है। व्हाट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम? लीटर, मिलीलीटर, और बोलो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। आया ना? बोलो यार, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने ml के बराबर होगा? 1 ml के। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है बेटा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम बेसिकली। लेंथ, विड्थ एंड हाइट, एक क्यूब बनाइए, का लेंथ 1 हो, विड्थ 1 हो एंड हाइट 1 हो। एक छोटा सा क्यूब बनेगा 1 सेंटीमीटर का, उसमें कितना पानी आ पाएगा? आप खुद सोचिए, कितना ml आएगा? 1 ml। कितना आएगा? नहीं आया समझ में आपको? लेकिन यही मान लो एक एक मीटर का लेते, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, क्या था? 1 मीटर क्यूब आ जाता। क्या आ जाता? 1 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर इज लाइक दिस, इतना होगा 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ, विड्थ एंड हाइट। इसकी एक टैंकर बनाइए, इसका वॉल्यूम, इसमें पानी कितना आ जाएगा? 1 लीटर। इसमें 1 लीटर आएगा? 1000 लीटर आ जाएगा। कितना? जो आपके घर के में टंकी लगी हुई है। नहीं है समझ में? कितना पानी आएगा उसके अंदर? 1000। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml जब लिखते हैं तो तुरंत दिमाग में आता है अच्छा इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में 1 लीटर होगा। नो, इट इज नॉट 1 लीटर, इट इज 1000 लीटर। आएगा पानी उसके अंदर? 1000 लीटर आएगा भाई। तो सेंटीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट करना और मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। नहीं आया समझ में? अच्छा, 1 लीटर में कितने कितने ml होते हैं? 1000 ml। ये आपको तो पता है, ये दिस इज इजी राइट सर, बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम है इसके साथ, सेंटीमीटर क्यूब को ml में और मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना। आई बात समझ में? नहीं समझ में? कन्वर्जन समझ में आया कैसे किया मैंने? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। तो ml कितना? ml कितना होगा? 1 लीटर में कितने? अच्छा, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो 1000 लीटर में 10⁶ ml। बेसिक बातें कर रहा हूं यार, बहुत नहीं समझ में आ गया? पक्का? और फिर ऐसे ही अपने पास क्या आता है बेटा? एक अगला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। इस आर की, आर को देखें तो क्या है बेटा? पीवी अपॉन एनटी है ना, पीवी अपॉन एनटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी? पी प्रेशर वॉल्यूम की यूनिट अपॉन मोल और टेम्परेचर की यूनिट। आया ना? आर की जो वैल्यू होती है, देखना क्या होता है, आर की जो वैल्यू होती है 0.0821। क्या कांस्टेंट है ना? एटीएम प्रेशर की यूनिट, लीटर वॉल्यूम की यूनिट, मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। दिस इज यूनिट ऑफ व्हाट? दिस वैल्यू ऑफ व्हाट? आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। पर यही अगर आर की वैल्यू जूल में रखें हम, ये हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। पहली बार लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, याद करो इसको। और कैलोरी में लिखें तो यही होती है 2 कैलोरी, समवेयर अराउंड 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। प्लीज को लिख लीजिए आप, बाकी धीरे धीरे डेटा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है सर? तो अभी मैंने बस इंट्रोड्यूस किया है पीवी को एनआरटी में कौन क्या है और किसकी यूनिट्स क्या क्या हैं। कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको कि पढ़ना क्या है। ठीक है सर? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।